हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉयल सेवरी। आज बेसिकली मैं आप लोगों के साथ कोई टिपिकल रेसिपी वगैरह नहीं शेयर करूंगी, जस्ट ऐसे ही सिंपल रेसिपी और थोड़ा सा फन और मस्ती जो हम लोगों ने कुछ दिनों में की है पिछले, उस वाले व्लॉग को शेयर करूंगी। तो आज मैं बेसिक रेसिपी बना रही हूँ जो कि है फ्रेंच टोस्ट, जो मेरे हिसाब से हर घर में बनता है, हर किसी को बनाना आता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने लिया ब्रेड, 2 अंडे, इसमें मैंने ऐड किया है 1/4 कप मिल्क। इसे हम अच्छे से विस्क कर लेंगे जब तक कि ये अच्छे से एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हो जाता, हमें इसे विस्क करना है। साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर लेंगे वनीला एसेंस। ये ऑप्शनल है, अगर आपको दूसरा फ्लेवर पसंद है जैसे कि दालचीनी हो गया, इलायची हो गया, तो आप इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। हमारे घर पे वनीला एसेंस को ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो मैं इसलिए इसे यूज़ कर रही हूँ, या फिर आप प्लेन भी बना सकते हैं। तो अच्छे से मैंने इसे विस्क कर लिया है। अब हम एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे, इस तरह से अच्छे से इस मिक्सचर में कोट कर लेंगे और इसे पैन में बटर लगाते हुए इसे प्लेस कर लेंगे। मैंने यहाँ पे पैन में अच्छे से बटर को मेल्ट कर लिया है सभी तरफ। अब मैं इस पर जो है मिक्सचर के साथ कोट किया हुआ ब्रेड का स्लाइस रख लूँगी और इसे दोनों साइड से पका लूँगी। आप इस कोट किए हुए ब्रेड को डालने के बाद बिल्कुल भी टच ना करें, इसे अच्छे से एक साइड से पकने दें, फिर इसे पलट के कुक कर लें। देखिए एक साइड से अच्छा सा कुक हो चुका है, यानी कि फ्राई हो चुका है। अब हम इसे दोनों साइड से पलटते हुए कुक कर लेंगे। इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर ध्यान रखिएगा आप इसे लो फ्लेम पे ही कुक करें। अब मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम लिया है, इसे मैं कुछ लायन जैसा फेस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। देखते हैं इसमें कामयाब होते हैं या नहीं। तो मैंने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम डाल लिया है फ्रेंच टोस्ट पे। अब मैं यहाँ पे रख रही हूँ थोड़े से मैंगो के चंक्स, यानी कि क्यूब्स, थोड़े से चोकोस। अब इन चोकोस से हम बनाएंगे लायन की आंखें और मुंह। देखिए इस तरह से कुछ हद तक मैं इसमें कामयाब हो चुकी हूँ। मैं ये कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे बच्चों को खुश करना है। बेसिकली आज मेरे दोनों बच्चों का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उन दोनों का किसी चीज़ में मन ही नहीं है, क्योंकि उन्हें आज भी नानी के घर जाना है। बेसिकली ये हुआ था कि लास्ट वीक मैं अम्मी के घर गई थी, बहुत सालों बाद। मुझे याद भी नहीं है कि मैं लास्ट वीक कब गई थी अम्मी के घर। 3 साल हो गए या फिर 4 साल हो गए मुझे अम्मी के घर गए हुए। बट पता नहीं, लास्ट वीक सडनली मैंने प्लान कर लिया कि मुझे अम्मी के घर जाना है और मैं चली गई। बेसिकली ये है कि हमारे घर पे दूसरा कोई और नहीं है कि जो घर की जो घर में रहे और घर वालों की देखभाल करे। मेरी जो मदर इन लॉ है वो शी इज़ डिपेंडेंट ऑन मी बेसिकली, तो मैं इस वजह से ज़्यादातर नहीं जा सकती। तो ये हुआ था जब मैं डेली बेसिस पे मैं मम्मी के साथ बात करती रहती हूँ, जैसे कि 2 बार हो गया, फिर 3 बार हो गया। मुझे अगर मैं एटलीस्ट फ़ोन पे ना बात करूँ तो मेरा मन ही नहीं लगता किसी चीज़ पे, कि मुझे नहीं, मेरा दिमाग वहीं पे अटका होता है कि मैंने आज मम्मी से बात नहीं की। तो मैं तो 2 से 3 बार तो बेसिकली बात कर ही लेती हूँ ज़्यादातर अम्मी से। एक दिन सडनली वेडनेसडे था लास्ट वीक, मैं अम्मी से बात कर रही थी, अम्मी बोली आओ घर पे। मैंने बोला नहीं मैं आ नहीं सकती, आप तो समझती हो ना घर की जिम्मेदारियां वगैरह। तो उन्होंने एक ही बात कही, आज मैं हूँ, आज मैं तुम्हें बुला रही हूँ। कल अगर मैं ना हूँ तो तुम्हारी तो कोई बहन भी नहीं है जो कि तुम्हें बुलाए। भाई तो है लेकिन फिर भी वो वाला टच नहीं होता है ना, भाई या फिर भाभी वगैरह। बेसिकली वो वैसे नहीं है, बट फिर भी मैं जो माँ है वो माँ ही है ना। तो इस वजह से जब अम्मी ने ये बात कही तो मैं दौड़ते हुए चली गई। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब पोस्टपोन कर लिया और मैं चली गई अम्मी के घर। तो हम लोग अम्मी के घर गए, वहाँ से बहुत ही नज़दीक पे मॉल था, हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ मैं बरसों बाद मेरी फ्रेंड से मिली, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है वो। समझो फिर से हमने बचपन को जी लिया हमारे बच्चों के साथ। ये है फिश मसाज, ये देखने से ही बहुत ज़्यादा डर लगता है, पर मैं इसे एक बार ज़रूर लाइफ में करवाऊंगी। ये हमने थोड़ा सा
वहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह खाया, सॉफ्टी वगैरह खाई। फिर हम वहाँ से चले गए अम्मी के घर। फिर हम लोगों को नेक्स्ट डे ही वहाँ से निकलना पड़ा, जो कि था संडे। बच्चों को वहाँ एक और दिन रहना था, बट हम लोगों की घर में भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, इस वजह से हम वहाँ पे नहीं रह पाए। तो बच्चों ने वहाँ पे रोना स्टार्ट कर लिया। तो मैंने कहा कि हम नेक्स्ट वीक फिर से आ जाएंगे इंशाल्लाह, अगर मौका मिले तो हम इसी बात को लेके बच्चे वहाँ से निकल गए समझते हुए। तो ये था उसके अगले दिन का पिक्स, जो कि ईशान की स्कूल में बैक टू स्कूल वाला डे था। वहाँ पे बहुत सारी मस्ती हुई, बहुत सारा फन हुआ, बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये है आज का वीडियो। जब बच्चे बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे, हम लोगों ने उनका ब्रेकफास्ट करवाया, फिर हम निकल गए घूमने। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की। ये फिर से हम गए दूसरे वाले मॉल में। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।